हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एडिटोरियल एनालिसिस की जो एपिसोड है यह काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक ऐसे एडिटोरियल पर ये बनाया गया है जिसमें काफ़ी गंभीर विषय पर यह एडिटोरियल बात करती है, जो कि एक स्थानीय जो पॉलिटिक्स है, एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोजगार इत्यादि से जुड़े हुए उस पर एक अच्छा खासा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेंगी, ग्रामर्स भी, वोकैबुलरी भी, प्लस में आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो भी अच्छा खासा बढ़ेगा। इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं अपील कर लूँ कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। तो चलिए अब इस एपिसोड को देखते हैं। द हेडलाइन इज एलूसिंग प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का मतलब होता है कोई एक मैटर, मुद्दा, स्टेटमेंट जो आप बनाते हैं या कोई प्लान, आइडिया या कोई विचार है आपका, तो वो प्रपोजिशन होता है। लूजिंग का मतलब है जिससे कि आपको एक नुकसानदेह हो सकता है, अर्थात एक ऐसी आइडिया है, एक ऐसी प्लान है जो कि वो नुकसान पहुंचा सकता है, उससे फ़ायदा नहीं होने वाली है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नेटिविज्म का मतलब होता है स्थानीयता या देशीयता। इसका मतलब हो गया कि ऐसे विचार या ऐसी प्लान, आइडिया जिसमें हम लोकल चीज़ों पर ज़्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं, लोकल लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बाहरी की अपेक्षा। तो वैसे सोच, ऐसे आइडिया को हम नेटिविज्म बोलते हैं और हिंदी में उसे देशीयता या स्थानीय भी आप समझ सकते हैं, एक छोटी अंडरस्टैंडिंग, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए। तो ये जो देशीयता है इज़ नॉट ए सोल्यूशन, यह कोई उपाय नहीं है टू इंडियाज़ ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, यानी कि जो बेरोजगारी की जो संकट है भारत में जो बढ़ते जा रही है उसके लिए यह स्थानीयता जो है, वो देशीयता जो है, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया हैज़ सीन मेनी वर्जन्स, यानी कि भारत ने कई वर्जन्स का मतलब होता है रूप, है ना, तो कई रूप देखे हैं ऑफ द सन्स ऑफ द सोइल। सन्स ऑफ द सोइल का मतलब क्या हो गया? मिट्टी का बेटा, अर्थात जिस पर्टिकुलर जगह की बात किए जा रहे हैं कि हम इस मिट्टी के बेटे हैं, अर्थात स्थीन या जो सेंस है ये पूरा का पूरा पार्ट यह जो है वो नेटिविज्म को शो करता है ना। उसमें प्राथमिकता क्या है कि उस ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनकी डोमिसाइल वहाँ की है, जो स्थानीय लोग हैं, उसकी प्रमुखता जो है उसकी। तो कहता है कि इसकी जो वर्जन है, इसका जो रूप है वो कई तरह का देखा गया है भारत में। और इसके जो आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट ओवर डिकेड्स, मतलब दशकों से इस तरह का जो आर्गूमेंट है, मतलब जिसमें हम लोकल पर ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बाहरी की अपेक्षा, तो इसके कई वर्जन्स, कई रूप जो हैं वो भारत में देखे गए हैं। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर, जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं, शिवराज सिंह चौहान अनाउंसमेंट, उनका जो घोषणा है, चौहान अनाउंसमेंट मीन्स उनकी जो घोषणा है, दैट ओनली दोज डोमिसाइल्ड देयर वुड बी एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब इन द स्टेट इज नॉट यूनिक इन दैट सेंस। तो कहता है कि ये जो बात आपने अभी देखा कि लोकल की जो पॉलिटिक्स है इस देश में वो कई रूपों में देखा गया है। तो ये जो एमपी के सीएम है, इनका जो घोषणा आया कि ओनली दोज डोमिसाइल्ड देयर, यानी कि जिनका वहाँ पर स्थानीयता है, जो वहाँ पर डोमिसाइल जिनका है खुद का, अर्थात जो स्थानीय है वहाँ के, देयर वुड बी एलिजिबल, वे योग्य होंगे, एलिजिबल होंगे फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि सरकारी नौकरी के लिए इन द स्टेट, यानी कि राज्य की जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें वहीं के लोगों को जो है वो दी जाएगी। इज़ नॉट यूनिक, तो ये कोई विचित्र नहीं है, कोई पहली बार नहीं है। इन दैट सेंस, किस सेंस में? अभी जो आपने देखा है ना, जो कई वर्जन आपको जो देखा गया है सन्स ऑफ द सोइल के सेंस में, तो उस सेंस में ये कोई विचित्र नहीं है, कोई अलग नहीं है। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, इट्स डिनोट्स, यह इस बात को भी इंगित करता है, अ सर्टेन मैनस्ट्रीमिंग ऑफ नेटिविज्म
that more parties and states appear to be adapting। कहता है यहाँ पर क्या, ठीक उसी समय वो इस बात को भी इंगित करता है कि ये जो नेटिविज्म है, देशीयता है, ये स्थानीयता की जो एक प्रमुख धारा की जो खास जो सोच देखी जाती है, वो द मोर पार्टीज, यहाँ पर जो है कह रहा है कि सिर्फ कोई एक पार्टी इसको फॉलो नहीं करती है ना, यहाँ पर कई पार्टियाँ हैं और कई राज्य हैं appear to be adopting, जो इसे अडॉप्ट करते हुए, अपनाते हुए देखे जाते हैं। ठीक है। मिस्टर चौहान्स अनाउंसमेंट, जो श्री चौहान का जो घोषणा है वो पैकेज्ड एज ए प्रॉमिस, वह एक वादा के रूप में पैकेजिंग किया गया है। टू द यूथ्स ऑफ द स्टेट, जो राज्य के नौजवान हैं उनके लिए, यहाँ पर वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है और सब्जेक्ट में हो गया मिस्टर चौहान्स अनाउंसमेंट। देखते हैं नेक्स्ट। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में, इट इज़ अ साइन ऑफ ग्लूम, तो यह एक ग्लूम का प्रतीक है ना। इट का इस्तेमाल यहाँ पर टेम्पररी सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, मैंने पुराने वीडियोज़ में भी आपको बता दिए हैं। फिर भी जिनको ईट की यूज़ में दिक्कत होती है वो मेरे ही चैनल पर अवेलेबल एक ईट का स्पेशल वीडियोज़ है, उस पर आप जाकर के पूरा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं ग्लूम जो वर्ड है, ग्लूम का मतलब होता है डिप्रेशन, सैड, डार्कनेस, यानी कि उदासीता का एक प्रतीक जो है, यह प्रतीक है, चिन्ह है। ठीक है। रीजनल पार्टीज, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हैव ऑलवेज फोकस्ड, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। इन्होंने हमेशा फोकस किया है, केंद्रित किया है ऑन लोकल सेंटिमेंट्स, जो स्थानीय भावनाएं हैं उसको अपने फोकस में रखा है, केंद्र में रखा है। बट लेकिन व्हाट इज नाउटेबल, नाउटेबल का मतलब जो चीज़ ज़्यादा आपको आकर्षित करता है, जो ज़्यादा ध्यान देने की बात है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो नोटेबल का मतलब यहाँ पर इम्पोर्टेंट के सेंस में है। व्हाट इज नोटेबल, और यहाँ पर वर्ड जो है वो जो के सेंस में है, याद रखेंगे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ध्यान देने की बात है इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में, इज वो यह है द बीजेपी एंड द कांग्रेस टू, मतलब कि बीजेपी और कांग्रेस भी जंपिंग ऑन द बैंड वैगन। जंपिंग ऑन द बैंड वैगन ये एक इडियम्स है। इसका मतलब होता है, आप कहाँ पर यूज करेंगे समझें, जब कोई चीज़ फैशनेबल हो जाए और सभी लोगों को लगे कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, ताकि हम भी पॉपुलर हो जाएं। ठीक है। तो इस सेंस में करने के लिए अगर जो भी होड़ होता है ना, जो लोगों का होड़ हो जाता है कि हम भी करेंगे, हम भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो वैसे एक्सप्रेशन को आपको जब एक्सप्रेस करना है, बोलना है, लिखना है, तो आप जंपिंग या जंप ऑन द बैंड वैगन का यूज़ करेंगे। इसका आप सिंपल सा एक मतलब आप समझ सकते हैं, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है। द कांग्रेस इन मध्य प्रदेश, कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस सपोर्टिंग, सपोर्ट कर रही है द मूव, इस मूव को, इस कदम को, एंड इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में इट इज़ पार्ट ऑफ द रूलिंग कोलिशन। क्या है ये पार्टी जो है वो जो सरकार चला रही है, जो रूल कर रही है, गठबंधन की सरकार, लेड बाय द शिवसेना, जिसका जो लीडिंग है जो शिवसेना के द्वारा चलाया जा रहा है, विच इज pushing measures to give priority to locals in employment in the private sectors। तो कहता है कि प्राइवेट सेक्टर्स में जो रोजगार है वो लोकल्स यानी कि स्थानीय लोगों को देने की प्राथमिकता की बात करती है सरकार। ठीक है। उसके लिए सारे उपाय करती है। पुश मेजर्स मतलब उपाय निकालती है। विच यहाँ पर जो है ये पार्टी के लिए आया है, शिवसेना के लिए। ये जो रूलिंग पार्टी है, जहाँ पर कांग्रेस भी गठबंधन में है, वहाँ पर भी मध्य प्रदेश में तो सपोर्ट कर ही रही है लोकल चीज़ को, प्लस में महाराष्ट्र में भी जहाँ पर कि शिवसेना के द्वारा सरकार चलाई जा रही है इस गठबंधन की, वहाँ भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है। सिमिलर मूव्स फ्रॉम स्टेट्स सच एज कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना इन रिसेंट ईयर्स to introduce various types of domicile eligibility for job seekers in private and government jobs have either been aborted or had limited outcomes। अब समझते हैं इसका मतलब।
सिमिलर मूव्स फ्रॉम स्टेट्स, कहता है कि इसी तरह के कदम और उपाय जो हैं वो राज्यों के द्वारा या उन राज्यों में सच है जैसे कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही की वर्षों में, टू इंट्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ डोमिसाइल एलिजिबिलिटी, जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है यानी कि लाया है, ठीक है, कई तरह के वेरियस टाइप्स ऑफ मतलब कई तरह के ये डोमिसाइल एलिजिबिलिटी यानी कि डोमिसाइल पर आधारित जो योग्यता है फॉर जॉब सीकर्स, यानी कि जो जॉब ढूंढते हैं, जो जिनको जॉब चाहिए उनके लिए लाया गया है इन राज्यों में, इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि प्राइवेट जॉब के लिए भी और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, हैव ईदर बीन अबाटेड, या तो वे समाप्त कर दिए गए हैं, और हैड लिमिटेड आउटकम्स, या फिर उसका कुछ एक सीमित रिजल्ट आया है, और आउटकम्स का मतलब रिजल्ट, और एबॉर्ट का आप समझते हैं, मतलब एबॉर्ट का मतलब होता है जब कोई प्लान, कोई आइडिया बीच में ही ख़त्म कर दिया जाता है तो उसको एबॉर्ट करते हैं। इसी एबॉर्ट वर्ड से एबॉर्शन बनता है, जिसको गर्भपात बोला जाता है, क्योंकि एक प्लान है बच्चे के लिए जिसके लिए एटलीस्ट एक ऑन एन एवरेज जो है वो 9 मंथ्स की ज़रूरत होती है वुम्ब में, यूट्रस में, लेकिन जब बीच में ही वो एबॉर्ट हो जाता है यानी कि एबॉर्शन हो गई, अर्थात कोई भी प्लान, आइडिया जो कि बीच में ही समाप्त हो गया यानी कि वो एबॉर्ट हो गया। एम आई क्लियर? चलिए, बट मेजर्स, लेकिन जो उपाय हैं दैट रेज आर्टिफिशियल बैरियर्स, जिससे क्या होता है कि एक कृत्रिम तरीके से बैरियर लगता है, रेस्ट्रिक्शंस लगता है ना, आप सीमित कर रहे हैं चीज़ों को। गो अगेंस्ट द ग्रेन, इस ईडियम का मतलब होता है कि जो स्वाभाविक चीज़ है उसके विपरीत जाना, जो नेचुरल है उसके विपरीत जाना। तो कहता है कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है, अर्थात जो राष्ट्रीय आप एकता है, उसके जो स्वाभाविक चीज़ है, नेचुरल जो टेंडेंसी है, जिसके खिलाफ इस तरह का यह प्रकृति बैरियर रिस्ट्रिक्शन जो है वो पैदा होते हैं, किए जाते हैं। विच इंक्लूड्स मार्केट इंटीग्रेशन, और इसमें क्या है, मार्केट इंटीग्रेशन भी है, यानी कि जो बाजार है उसकी भी एक एकता की बात होती है, वो भी शामिल है इसमें, और उसके प्रकृति जो स्वभाव है उसके खिलाफ जो है ये चला जाता है। इस तरह की जब उपाय की जाती है, लोकल पर ज़्यादा दबाव होता है, लोकल की प्रायोरिटी में रख कर अगर काम की जाती है तो। देयर आर रीजनल पर्टिकुलरिटीज़, पर्टिकुलरिटीज़ का मतलब होता है विशिष्टता, विशेषता। टू बी कंसिडर्ड नेवरदलेस, तो पर भी देयर आर रीजनल पर्टिकुलरिटीज़ मतलब कुछ जो क्षेत्रीय विशिष्टताएं हैं उसी विचार में रखा जाना चाहिए। टू बी कंसिडर्ड सम स्टेट्स रिक्वायर। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या बोल रहा है कि हम प्रायोरिटीज अगर लोकल को देते हैं तो कुछ इस तरह की कठिनाई आ सकती है। नेशनल इंटीग्रेशन का जो प्राकृतिक यानी कि जो स्वाभाविक जो एक टेंडेंसी है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब पैराग्राफ चेंज हुआ, फिर बोलता है नेवरदलेस, यानी कि ये फैक्ट है ऊपर में चीज़ जो बताया गया है, उसके बावजूद, नेवरदलेस तो पर भी, इनफैक्ट के बावजूद तो पर भी, देयर आर रीजनल पर्टिकुलरिटीज़ टू बी कंसिडर्ड, कुछ क्षेत्रीय विशिष्टताएं हैं जिसे विचाराधीन रखने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। सम स्टेट्स रिक्वायर ए सर्टेन प्रोफिशिएंसी, कहता है कि कुछ जो राज्य हैं उनमें खास प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत होती है, कौशलता की ज़रूरत होती है। आप प्रोफिशिएंसी का मतलब यहाँ पर प्रवीणता की ज़रूरत होता है, आप प्रवीण, स्किलफुल होना चाहिए इन द लोकल लैंग्वेज, है ना, कि वहाँ पर जो है वो स्थानीय भाषा में लोगों को क्या होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, अच्छे खासा उसमें उनकी प्रवीणता होनी चाहिए। टू बी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट जॉब, अगर वहाँ की सरकारी नौकरी आपको चाहिए तो। विच इज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, क्योंकि वहाँ पर प्रशासनिक कारण से इसकी ज़रूरत है ना, प्रशासन चलाना है, लोगों के साथ आपको बात करना है। तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं तो वहाँ पर जो लोग हैं जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं आपको भी उस भाषा की ज़रूरत होगी, तो ही आप उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे और प्रशासन सही से चल सकती है। देयर आर एल्सो रेस्ट्रिक्शंस, कहता है कि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस भी है, अर्थात वहाँ पर एक प्रतिबंध भी है ऑन मूवमेंट ऑफ पीपल इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो ट्राइबल एरियाज हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, उसमें लोगों के आवाजाही पर, मूवमेंट मीन्स आवाजाही पर प्रतिबंध है।
These are exceptions provided in legal and constitutional scheme of India to manage its remarkable diversity. कहता है कि जो एक्सेप्शन है, जो अपवाद लिए गए हैं, वो भारत की जो संवैधानिक स्कीम है, कानूनी स्कीम है, उसमें प्रोवाइड किया गया है ना, ताकि मैनेज किया जा सके इट्स रिमार्केबल डाइवर्सिटी, भारत की जो एक विशिष्टता है, जो विविधता है, उसको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, मैनेज मतलब बनाए रखने के लिए इसे की ज़रूरत है। ठीक है, इंसाइटिंग लोकल पैशंस, कहता है कि जो स्थानीय जो पैशन है उसको भड़काने, इंसाइट मीन्स भड़काने में, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, डाइवर्ट पब्लिक अटेंशन यानी कि पब्लिक की जो ध्यान है उसको डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है, अर्थात उसको भटकाने के लिए। हाँ, क्या होता है, लोकल जो पैशन हुए, लोकल जो मुद्दे पर जो एक इशू होती है उसको भड़काने के लिए इस तरह के किए जाते हैं। फ्रॉम द रियल चैलेंज ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द कंट्रीज स्वेलिंग यूथ पॉपुलेशंस फॉल्स इन डिफरेंट रेम। तो इस तरह का काम क्यों किया जाता है, ताकि लोगों का जो ध्यान है वो रियल चैलेंज से भटक जाए। वो रियल चैलेंज क्या है, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द कंट्रीज स्वेलिंग यूथ पॉपुलेशंस। देश में जो नौजवानों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो उससे ये ध्यान हटाने के लिए इस तरह का जो लोकल इशू होता है उसे भड़काया जाता है, उसे सामने ला करके लोगों को इंसाइट किया जाता है, लोगों को भड़काया जाता है। फॉल्स इन ए डिफरेंट रिम, रिम मतलब क्षेत्र होता है, डिफरेंट मीन्स अलग, एंड फॉल का मतलब यहाँ पर समझ ले बिलोंग टू, यानी कि ये जो मुद्दा है वह एक अलग क्षेत्र से बिलोंग करता है ना, उसमें आता है। फॉल का मतलब यहाँ गिरना नहीं है, उसमें आने के सेंस में, बिलोंग करने के सेंस में है। माइग्रेंट पॉपुलेशंस यानी कि जो प्रवासी लोग होते हैं, पॉपुलेशन का मतलब जो दूसरे जगह पर जाकर के बस गए तो जनसंख्या का पार्ट हो गया, यानी कि जो लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, फुलफिल मार्केट डिमांड, तो जो बाज़ार में जो डिमांड पैदा होता है उसको पूरा करते हैं। कौन, जो प्रवासी होते हैं। क्रिएटेड बाय गैप्स इन स्किल्स एंड प्रेफरेंसेस, कहता है कि जो जॉब होता है उसमें कुछ खास तरह की डिमांड होती है, और उस डिमांड में जब गैप खड़ा होता है, क्योंकि उसमें स्किल चाहिए, उसमें प्रेफरेंसेस चाहिए, पसंद चाहिए, तो जो गैप होता है उसको, गैप को भरने के लिए ये माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है वो काम आती है, क्योंकि मार्केट में अलग अलग तरह के डिमांड पैदा होते हैं। दैट इज़ वन रीज़न, यह एक रीज़न है वाई गवर्नमेंट ऑर्डर्स, कि जो सरकार की जो आदेश हैं, एंड इवन लॉज फॉर द पास्ट इन सेवरल प्लेसेस, यहाँ तक कि जो कानून है वो पिछले कुछ समय में अलग अलग जगहों पर, दैट मैंडेटेड, जो कि इस बात को आवश्यक करता है, कोटाज फॉर लोकल्स, है ना, इन एम्प्लॉयमेंट, की जो रोजगार है उसमें लोकल लोगों को कोटा दी जाए, यानी कि ये खास सीट उनके लिए उपलब्ध कराई जाए। वे नॉट एनफोर्स्ड, लागू नहीं किए गए। ठीक है, वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एनफोर्स मीन्स लागू करना होता है, पास्ट बेनिफिट का पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है। वे नॉट इन्फोर्स्ड, क्या इन्फोर्स नहीं किए गए हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड इवन लॉज ऑफ द पास्ट इन सेवरल प्लेसेस, यानी कि ऑर्डर्स एंड लॉज, है ना, गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड लॉज। ठीक है, तो एंड से जुड़ करके दो हो गए यहाँ पर, इसलिए वन से ज़्यादा हो गया, तब ये सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में चला गया। द स्पेक्टर, स्पेक्टर का मतलब आप समझ लें, भविष्य में कुछ बुरा होने की जो संदेह होती है, उसका जो डर होता है उसको स्पेक्टर बोलते हैं, यानी कि भविष्य के इस डर से कि ऑफ लोकल्स लूजिंग आउट टू माइग्रेंट्स, कि जो लोकल लोग हैं वो प्रवासी लोगों के सामने खो रहे हैं, इज़ ह्यूजली एग्जेगरेटेड, यह बात बिल्कुल बड़े तौर पर बढ़ा चढ़ा करके मार्केट में लाया गया है, ये अतिशयोक्ति है। एग्जेगरेट का मतलब होता है जब किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके सामने किया जाता है तो वो एग्जेगरेटेड होता है। माय क्लियर? तो यह जो डर है, स्पेक्टर मीन्स यहाँ पर आप समझें डर जो है लोगों, लोकल लोगों के सामने जो लाकर खड़ा कर दिया गया
कि बाहरी लोग जो प्रवासी हैं वो सारे आपके जॉब लेकर चले जा रहे हैं, ये बढ़ाया चढ़ाया बात है। एंड ऑफन डिज़ाइन टू बिगाइल द पीपल, और ये हमेशा इस तरह से निर्मित किया जाता है, इस तरह से बनाया होता है, इसकी डिजाइनिंग ऐसी होती है कि लोग जो हैं वो भ्रम में आ जाएं, धोखे में आ जाएं, यानी कि यह लोगों को धोखा देती है, ये बात सत्य नहीं है। इन गुजरात में पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग दोज ऑफ द रूलिंग बीजेपी, यानी कि जो शासन में बीजेपी है उसके भी कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं उनको शामिल करते हुए कंटिन्यू टू रेज, ये हमेशा इस मुद्दे को हो हल्ला करते हैं। रेज ए ह्यू इन क्राई मीन्स होता है हो हल्ला, पब्लिकली में आकर के जो आप हल्ला गुल्ला भीड़ भाड़ में करते हैं या एक टुकड़ी में आकर के हल्ला करते हैं, कोलाहल करते हैं, तो उसको ह्यू एंड क्राई बोलते हैं। तो इस तरह के करने वाले जो लोग हैं वो बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उसके भी पॉलिटिशियन शामिल हैं इसमें। फॉर ए डोमिसाइल क्वोटा ऑफ 85% इन द प्राइवेट सेक्टर वर्कफोर्स, whereas the government data showed into the 2017 that 92% of it was local already। यहाँ क्या बोलता है कि यह जो बात है डोमिसाइल कोटा ऑफ 85% कि 85% जो कोटा है वो डोमिसाइल के आधार पर प्राइवेट सेक्टर में जो वर्कफोर्स याद रखेंगे, वर्कफोर्स का मतलब होता है संख्या, जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी संख्या को वर्कफोर्स बोलते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जो वर्कफोर्स है उसकी संख्या 85% जो है डोमिसाइल कोटा पर अर्थात स्थानीय लोगों के कोटा के हिसाब से। Whereas द गवर्नमेंट डाटा, जबकि गवर्नमेंट की जो डाटा है वो इस बात को दिखाती है जो 2017 में आई थी, दैट 92% ऑफ इट वॉज लोकल ऑलरेडी, कि 92% जो है वो लोकल लोगों के लिए ही है। ठीक है। इंडिया हैज़ सेवियर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, भारत में एक बहुत बड़ी, सीवियर मतलब बहुत भयंकर टाइप का बेरोजगारी की संकट है। एंड एफर्ट्स, जो कोशिशें हैं, दैट मैच द चैलेंज, जो कि इस जो चैलेंज है जो सामने आई है उसको पूरा कर सके, मैच मतलब पूरा करने के सेंस में है, आर बैडली नीडेड। यहाँ पर बैडली का मतलब बुरी तरीके से नहीं है, यहाँ मतलब ये बतला रहा है बैडली नीडेड मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, समझ रहे हैं। बैडली मतलब बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, बहुत ही आवश्यकता है, तो यहाँ पर बैडली के सेंस में है। ठीक है। बैडली का मतलब बुरा नहीं, यहाँ पर बैडली के सेंस में बहुत ज़्यादा के सेंस में है, यानी कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। राइट। नेटिविज्म इज नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, कहता है कि जो देशीयता की बात कर रहे हैं, लोकल्स की बात जो हम कर रहे हैं, यह कोई सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, सॉल्यूशन का भाग नहीं है। इनफैक्ट में सचमुच, इट कैन एग्रवेट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब सिचुएशन पहले से ही बुरा है और सिचुएशन बदतर हो सकती है, तो वहाँ पर हम एग्रवेट का यूज कर सकते हैं, जिसके लिए एक सिंपल सा वर्ड है वर्सन, यानी कि बद से बदतर हो जाना। तो कहता है कि इट कैन एग्रवेट द क्राइसिस, ये जो संकट है इसकी स्थिति को और एग्रवेट कर सकता है और बदतर बना सकता है by creating a hostile environment। आप शत्रुतापूर्ण, hostile में शत्रुतापूर्ण, जहाँ पर लोगों के बीच से प्यार लगाव खत्म हो जाए, तो इस तरह की अगर आप तरह की वातावरण तैयार करते हैं तो ये सिचुएशन को और ख़राब करेगा। तो इन्वेस्टमेंट है ना, क्या किसमें, इन्वेस्टमेंट में, कि लोगों में यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं या कॉरपोरेट सेक्टर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ग्रोथ में डिस्टर्बेंस होगी, विकास नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि जब कंपनी कॉरपोरेट आपके यहाँ आकर के अपनी ऑफिसेस नहीं खोलेंगे तो फिर जनरेशन भी एम्प्लॉयमेंट का नहीं होगा। अर्थात आप इस तरह का करके लोकल पर जब आप ज़्यादा इशू बनाकर खड़ा करेंगे तो इससे वातावरण जो है वो सौहार्दपूर्ण नहीं रहेगा, इसमें लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, शत्रुता बढ़ेगी, और इससे इन्वेस्टमेंट जो है, अर्थात जो आकर के लोग इन्वेस्ट करते हैं आपके यहाँ ताकि आपके यहाँ वो कंपनी चला सके, ऑफिस चला सके, और आपको एक जनरेशन मिलेगा एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार पैदा होगी, तो इस सारी चीज़ों पर इससे बाधा उत्पन्न हो सकती है, डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। फ्रेंड्स, आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट्स क्लियर। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन and do not forget to share with your contacts and circles. Thank you very much.